मेरे घर का शुरू से ये प्रचलन रहा है कि जब भी मेरे बाबा को यानी कि मेरे पिताजी को जब भी मौका मिलता था तो मेरे बाबा और मेरी मम्मी वो शिरडी जाया करते थे। आज तो मेरा बेटा 12 साल का है, पर ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं रही होंगी कोई 6-7 साल की और मेरा भाई कुछ 5 साल का। ये उस साल की ऐसी घटना है जो हमें हमेशा याद रहेगी। दरअसल मेरे भाई का दिमाग शुरू से ही कमज़ोर था। उसे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ये डॉक्टर ने उसके जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही कह दिया था कि इसकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है और इसके वजह से इस पर सभी को ध्यान देना होगा और इसे अकेला नहीं छोड़ना होगा। तो मेरे भाई के लिए एक केयर टेकर भी रखा गया था। मेरा हंसता खेलता परिवार। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता दादा दादी सब बहुत खुश थे। मेरे बाबा मम्मी और मेरे दादा दादी सब खुश थे, नाना नानी सब। लेकिन मेरे भाई के जन्म लेने के बाद घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मतलब एक बच्चा इस तरह बीमार हो और आजीवन वो अपने आप से नहीं चल पाएगा, वो अपने आप से जीवन नहीं चला पाएगा। हाथ पाँव सब दिया है बाबा ने, लेकिन बुद्धि ही नहीं दी, तो क्या फ़ायदा। इस चीज़ का दुख और तनाव लेकर सब चलते थे, क्योंकि जब तक बड़े हैं घर पर तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद क्या होगा, यह चिंता मेरी मम्मी को तब से सताती थी। बहुत परेशान रहते थे मेरे बाबा मम्मी, लेकिन साईं बाबा के शरणों में ध्यान लगाकर मेरी माँ हर दिन ये प्रार्थना करती थी कि वो मेरे भाई को ठीक कर दे। और मेरी माँ मन की इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसने बाबा से ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर आप मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सकते हो तो बाबा आप उसे मोक्ष ही प्रदान कर दो, पर ऐसे तकलीफ़ में मत रखो। क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरे भाई का चिड़चिड़ापन, तो उसकी अजीब अजीब सी हरकतें, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और हम में से किसी को भी समझ नहीं आता। उसे दवाइयाँ पड़ती, सोता, फिर उठता, कभी खेलता, कभी हाथ बांध कर उसका रखना पड़ता, कभी रोता। उसे दुखित मैं भी नहीं देख पाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक भयंकर घटना हमारे घर पर घटित हुई। यूँ तो मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बहुत अच्छी सर्विस थी, उनकी जॉब थी, जिसके वजह से हम लोग अलग अलग जगह पर, हमें जब उनकी पोस्टिंग होती थी तो हर 3 साल पर हमें 2 साल 3 साल पर हमें जाना पड़ता था। तो जहाँ मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई थी और जिस क्वार्टर में हम रहने गए थे, उस क्वार्टर को रेडी होने में अभी 1 महीने बाकी थे। तो पिताजी ने 1 महीने के लिए तत्काल ही एक किराए का मकान ले लिया था, जिससे कि हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे, अकेले या अलग थलग किसी को रहना ना पड़े। तो मेरे पिताजी ने जिस जगह पर घर लिया था, उस जगह पर कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है आप ले सकते हो, कुछ लोग कहते थे कि नहीं, दिन भर तो ठीक है पर रात के समय ये जगह ठीक नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर पूरे परिवार के साथ ना रहें, वहाँ अक्सर चोरियाँ हुआ करती थी। तो अलग अलग तरह की बातें समझ में आ रही थी और घर से हम सुखी संपन्न ही थे। माँ को भी अच्छे से रहने की पहन ओढ़ कर आदत थी। हमें भी माँ बचपन से छोटे से कान में सोने की बाली डाल कर रखती थी। तो समझ नहीं आता था कि क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने गर्भ धारण किया हुआ था, जो कि बाद में मेरी
छोटी बहन का जिससे कि जन्म हुआ था। तो उन दिनों की बात है, इसलिए भी पिताजी माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हम सब उस घर पे रहते थे। एक कमरा मेरे दादा दादी का था और दूसरा कमरा मेरे मम्मी का और मेरे बाबा का था, और तीसरा एक कमरा था जिसमें सुलेखा दीदी रहती थी। सुलेखा वो थी जो मम्मी के साथ ही आई थी और वो मम्मी की सहायता करती थी रोज़मर्रा के काम में, और हम दोनों भाई बहनों का बहुत ध्यान रखती थी। अब क्योंकि ये घर छोटा था इसलिए नाना नानी अभी हमारे साथ नहीं आए थे। 1 महीने बाद वो भी हमारे संग ही रहने वाले थे। हमारे घर पर ऐसा था कि अक्सर हमारे दादा दादी और नाना नानी साथ ही मिलकर रहते थे। हमें भरपूर प्रेम मिला है, नाना नानी का भी और दादा दादी का भी। इस मामले में साईं बाबा ने कभी कृपा में कमी नहीं की, प्रेम की कृपा हमेशा रही, और दोनों ही परिवार बाबा के भक्त रहे। इसलिए भी घर में एक सा माहौल और सबका मन एक जैसा था, मन मिलता था सबका। तो होता ये है कि जहाँ पर मेरे पिताजी ने घर लिया था वो घर सड़क के किनारे था। रात का वक्त था, हम सब सोए हुए थे। तभी घर पर बहुत भयंकर आवाज़ आई और तेज़ गर्जन के साथ और कंपन भी हुआ। तो पहले तो मुझे लगा भूकंप आया है, फिर मुझे लगा चोर आ गया। हम सब डर गए कि पता नहीं क्या हुआ है। बाहर वाले कमरे में ये आवाज़ आई थी जहाँ मेरी मम्मी और मेरे बाबा सोया करते थे। मैं छोटी थी पर मेरी नींद भी खुल गई थी और मैं रोने लगी थी। सुलेखा दीदी हमारे पास ही थी। वो तुरंत उठकर मुझे गोदी में ले ली और मेरे भाई को दूसरे हाथ से उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि हम दोनों रोने लगे। मेरे दादा दादी भागते हुए पहले मेरे कमरे में आए और देखा कि हम दोनों ठीक हैं। तो मेरी दादी ने मुझे गोदी ले लिया और सब भागते हुए सुलेखा दीदी मेरे भाई को लिए, मेरे दादा आगे पीछे, दादी की गोद में मैं, हम सब भागते दौड़ते पहुँचे मम्मी पापा के कमरे में, जो मेरे बाबा और जो मेरी मम्मी का कमरा था। हम जैसे ही उस कमरे में पहुँचे, हम बहुत बड़ी हैरानी में थे। सामने का दृश्य, मैं इतनी छोटी थी तब भी, मेरे आँखों के सामने आज भी कमरे में अंधेरा पड़ा था। बाबा और मम्मी बिस्तर की इस तरफ एकदम डर कर बैठे हुए थे। बाहर रोने दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी और एक बड़ा सा ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक भी नहीं, उससे थोड़े छोटे साइज़ वाला ट्रक हमारे आधे घर पर मम्मी की बिस्तर के पास तक घुस चुका था। कुछ वक्त बाद हमें ये समझ में आया कि गलती से, ड्राइवर की गलती से वो रोड पर सीधे ना चलाकर गलती से घर के अंदर ट्रक उसने घुसा दिया और वो रोक नहीं पाया गाड़ी को। अगर बाबा की कृपा नहीं होती, शिरडी के साईं बाबा की कृपा नहीं होती, तो उस दिन मेरे माता पिता को लेने मौत घर के भीतर ही आई थी। पर वो सिर्फ शिरडी वाले साईं की कृपा थी कि जिसकी वजह से मेरे माता पिता को एक खरोच नहीं आया। बिल्कुल बिस्तर के पास सटकर वो ट्रक रुक गया। रोने दहाड़ने की आवाज़ आई, आस पड़ोस के लोग आ गए थे। जल्दी जल्दी ड्राइवर को और जो 2-3 लोग ट्रक में थे सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी माँ की तबीयत बिगड़ी नहीं, बस वो थोड़ा सा घबरा गई थी। उन्हें शांत किया गया, उन्हें स्थिर कराया गया। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी वो, मेरे माता पिता और हम सब। उसके बाद अंदर की आंगन में बैठे हुए थे। कुछ वक्त तक सब वैसे ही बैठे रहे। मेरा भाई भी रोने लगा था, उसको भी चुप कराया गया। बहुत बड़ी आफत थी जो टल गई, और इसके बाद मेरे पिताजी ने तय किया कि हम सब शिरडी जाएंगे। माँ की ऐसी हालत में भी शिरडी जाने का फैसला लिया गया था। और मेरे घर पर एक घटना और हुई थी। उसी दिन सुबह जब माँ दिया लगाई थी
और दिया लगाकर वो चली गई थी, तब जो शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर थी वो दीपक से जलकर राख में परिवर्तित हो चुकी थी। उस दिन सुबह ये हादसा पहले ही हो गया था। बाबा ने साईं बाबा ने मेरे बाबा और मेरी माँ के ऊपर आने वाले संकट को पहले ही अपने ऊपर लेकर अपने आप को तपा दिया था, और इसी वजह से मेरे बाबा और मेरी माँ की रक्षा करी थी बाबा ने। इसके बाद हम शिरडी गए। शिरडी की यात्रा का अनुभव और शिरडी में घटित हुई इन भक्त के साथ जो चमत्कार हुआ उसे अगली वीडियो में शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए जय साईं राम।